हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 9th जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, इसकी वर्कशीट नंबर 52 कराऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 22 दिसंबर 2021। तो आज की वर्कशीट में भी हम चैप्टर नंबर 2 जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में ही जानने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये चैप्टर आपके पास टर्म 2 में आने वाला है ना। तो टर्म 2 की प्रिपरेशन तो आप लोगों ने स्टार्ट करी ही दी होगी। हम पीछे की 3-4 वर्कशीट इस चैप्टर से रिलेटेड कर चुके हैं। तो अगर अभी तक आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम आएंगे और इस बार टर्म 2 के एग्जाम तो सब्जेक्टिव एग्जाम है, तो स्टार्ट कर दीजिए। इसी प्रिपरेशन को आप और स्ट्रॉन्ग और अपनी प्रिपरेशन को एक्साइटेड और बूस्ट कर सकते हैं। वो कैसे? अनअकैडमी आपके लिए एक फ्री टेस्ट सीरीज लेके आया है। नाम ही बता रहा है फ्री टेस्ट सीरीज, ठीक है। और ये जो फ्री टेस्ट सीरीज है ये सीबीएसई क्लास 6 to 12th क्लास बच्चों के लिए, ठीक है। इसमें है क्या, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं वो जानते हैं। देखो, सबसे पहले तो ये नाम बता रहा है फ्री, तो ये कंप्लीटली फ्री है, इसके कोई चार्जेस नहीं है। दूसरा, इसमें आपको टॉप एजुकेटर्स मिलेंगे जो आपका एनालिसिस सेशन करेंगे, मतलब डाउट क्लियरिंग सेशन होगा आपका। साथ साथ उस एनालिसिस सेशन के आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। सब्जेक्ट्स आप यहाँ पर कोई से भी सब्जेक्ट के लिए ले सकते हैं क्लासेस, इजीली आपको यहाँ क्लासेस मिल जाएंगी। एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज आपको पे नहीं करना है यहाँ पर, ठीक है। आप और एक और बेनिफिट यहाँ पर क्या है, आप इस टेस्ट सीरीज को कहीं भी, कहीं पर भी और किसी भी टाइम ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कोई पर्टिकुलर टाइम फिक्स है, नहीं, कहीं पर भी ले सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी आप इसको फ्री टेस्ट सीरीज को देखिए। तो देखिए, मैं आपको एक बार बता देती हूँ यहाँ पर क्या क्या है। साथ साथ अनअकैडमी पे आप और सब्जेक्ट्स भी ले सकते हैं। प्लस अगर आप यहाँ पर प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी का, जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम के लिए है, तो अगर आप 12 मंथ से अबव प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं, ठीक है, तो आपको एक्स्ट्रा 4 मंथ का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन ये पीरियड सिर्फ, ये जो आपको ऑफर मिला है ना, ये सिर्फ लिमिटेड पीरियड के लिए है, ऐसा नहीं है कि आप कभी। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन लीजिए। आपको सारे लिंक, जितने भी लिंक है वो आपको नीचे मिल जाएंगे। प्लस जो ये टेस्ट सीरीज है, इसको अनलॉक करने के लिए आपको एक कोड यूज़ करना है, और कोड क्या है आपका, वो मैथ्स बाय श्वेता। जैसे ही आप ये कोड यूज़ करेंगे तो आपकी वो टेस्ट सीरीज़ अनलॉक हो जाएगी और आप जिस भी क्लास के स्टूडेंट हैं और टेस्ट आराम से दे पाएंगे। एमसीक्यू टेस्ट है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मीडियम, डिफ़िकल्ट और इजी तीनों ही लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, जिससे आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो पाएगी और आपको पता चल पाएगा कहाँ कहाँ आपको डाउट है। साथ साथ वो डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। टॉप एजुकेटर्स आपको वो डाउट क्लियरिंग सेशन भी लेंगे, ठीक है। तो लिंक सारे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, बाय लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। प्लस जो ये टेस्ट सीरीज है, इसको अनलॉक करने के लिए भी कोड का ध्यान रखिएगा। अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप मैथ्स बाय श्वेता का कोड लगाएंगे तो आपको सब्सक्रिप्शन पे 10% ऑफ मिल जाएगा, जो भी सब्सक्रिप्शन आप लेंगे। सब्सक्रिप्शन का ध्यान रखिएगा, लिमिटेड पीरियड के लिए ही है। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन लीजिए ताकि आपकी प्रिपरेशन और अच्छे से हो सके इस बार टर्म 2 की, ठीक है। चलिए आ जाते हैं हम वापसी अपनी वर्कशीट पे। यहाँ पर हमारे पास आज था जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हम करने वाले हैं। चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके हैं, ये एनसीईआरटी से भी हमने ये चैप्टर कर रखा है ना। चलो देखते हैं क्या लिखा है यहाँ। इफ देयर इज ओनली वन वेरिएबल एक्स इन द पॉलिनोमियल देन वी कैन रिप्रेजेंट इट बाय पी एक्स, क्यू एक्स, आर एक्स एक्सेट्रा। कह रहे हैं अगर हमारे पास एक ही वेरिएबल है पॉलिनोमियल में, ऐसा नहीं है ना कि पॉलिनोमियल में एक ही हो, दो भी हो सकते हैं, पर अगर एक ही वेरिएबल है तो हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, पी एक्स, क्यू एक्स, आर एक्स से। सिमिलरली पॉलिनोमियल विद वेरिएबल वाई, अब मान लो जो वेरिएबल है वाई, अब एक्स नहीं है वाई है, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पी वाई, क्यू वाई, आर वाई से, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है, ये पी एक्स वाला जिसमें एक ही वेरिएबल एक्स है, ये क्यू वाई वाला जिसमें एक ही वेरिएबल वाई है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ आपसे कह रहा है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है क्या चीज़। स्टूडेंट लेट्स प्ले अ गेम विद पॉलिनोमियल। चलो पॉलिनोमियल के साथ एक गेम खेलते हैं। द नेम ऑफ द गेम इज डिस्कवरी ऑफ जीरो। अब जब भी हम गेम खेलते हैं तो उसका एक नाम तो होता ही है ना, तो सेम यहाँ पर भी वही चीज़ है। इसका उन्होंने नाम दे दिया है डिस्कवरी ऑफ जीरो, ठीक है। वी टेक सम पॉलिनोमियल्स, वी विल फाइंड आउट एट व्हाट वैल्यू ऑफ वेरिएबल एक्स द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, इस गेम में हम कुछ पॉलिनोमियल्स लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको वेरिएबल, जो उस पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। और वो वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जब हम उस वैल्यू को उसी पॉलिनोमियल के अंदर पुट करें ना, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो है। यही एक गेम है, वो वैल्यू आपको ढूंढनी है। उस वेरिएबल की ऐसी कौन सी वैल्यू लें हम कि जब हम उसे पॉलिनोमियल में पुट करें तो आंसर जीरो आ जाए, ठीक है। चलो शुरू करते हैं फिर अपना गेम। देखो, जैसे यहाँ इन्होंने पॉलिनोमियल लिया, पी एक्स लिया x-2,
ठीक है, अब इन्होंने सोचा x को क्या करते हैं, चलो 0 रख के देखते हैं। जब इन्होंने x की जगह पर 0 रखा ना तो आंसर -2 आया, लेकिन मुझे तो आंसर वो चाहिए ना कि 0 आ जाए, तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया। फिर इन्होंने क्या किया, x की जगह 1 रख के देख लिया, तो अब 1 - 2 किया तो आंसर -1 आ जाएगा। तो आप रख के देखो यहाँ पर 1 - 2 तो आंसर आ जाएगा -1, तो अभी भी 0 नहीं आया। तो चलो अब x की जगह 2 रख के देखते हैं, तो 2 - 2 किया तो x की वैल्यू आ गई 0, आ गई ना, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई, इसका मतलब ये सही है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूँ इस पॉलिनोमियल का 0 कौन सा है, तो इस पॉलिनोमियल का 0 है x = 2 इसका 0 है। तो 0 समझ में वो चीज़ होती है जिससे पॉलिनोमियल की वैल्यू जब आप सॉल्व करो तो 0 है। तो पहले वाले 2 केस क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें जब आपने वो वैल्यूज़ को पुट किया तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं आई थी। ठीक है, चलिए एक और दिया, अब आपको दूसरा पॉलिनोमियल दिया QX जो है 3x - 6। अब इसमें लिखा है x को 1 रखो, तो ठीक है, यहाँ पर x की जगह हमने 1 रख दिया, तो 3 - 6 ये तो -3 आ रहा है, इसका मतलब ये इसका 0 नहीं है। ठीक है, अब की बार चलो x की जगह 2 रख दो, तो 2 रख देते हैं, तो 6 - 6 तो यहाँ पर रख दो इसको, तो 0 आ गया ना, आ गया ना 0, तो इसका मतलब ये इसका 0 है। अभी क्लियर हुआ कि पॉलिनोमियल का 0 कैसे निकालते हैं। तो आपको वो वैल्यू ढूंढनी है, जब आप उसमें वेरिएबल के अंदर उस वैल्यू को पुट करो तो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जांपल्स दिए हमें, वो भी देखते हैं। यहाँ आपसे कह रहा है अब Rx है, Rx = 5x - 5 है, x की जगह अगर हम 0 रखते हैं तो चलो रख के देख लेते हैं, तो -5 आ रहा है, तो ये इसका 0 नहीं है। अब कह रहा है कि x की जगह पर 1 रखो, तो चलो 1 रख के देख लेते हैं यहाँ पर, तो 5 - 5 तो 0 ही होता है ना, आ गया ना 0, तो इसका मतलब ये इसका 0 है। ठीक है, फिर एक और पॉलिनोमियल दिया x² - 2x, तो x की जगह पर क्या है 0 रखो, तो 0 - 0 रखेंगे तो 0 ही आ जाएगा। हाँ, ये इसका 0 है। अगर मैं अब x की जगह 1 रखूँ तो रख के देख लेते हैं, तो 1 - 2 आंसर आ जाएगा -1, तो ये इसका 0 नहीं है। अब कह रहा है 2 रखो, तो चलो 2 रख के देख लेते हैं, तो 2 2 जा 4 - 4 0, तो ये इसका 0 है। तो देखो आप एक ही पॉलिनोमियल के 2 जीरोस निकल रहे हैं, एक 0 x = 0 रखने पे भी आ रहा है और x = 2 रखने पे भी आ रहा है। ठीक है ना, अभी क्लियर हो गया। चलिए अब यहाँ पर क्या कह रहा है आपसे, नाउ लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एट विच द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बिकम 0। तो कह रहा है चलो अब वो वैल्यूज लिखते हैं जिससे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई थी, तो ये आपको ऊपर की टेबल से ही लिखना है। कह रहे जब px 0 कब होगा, जब x की वैल्यू 2 थी, तो देखो ये रहा, यही थी ना x की वैल्यू 2, तभी तो px की वैल्यू 0 आई थी। अब कह रहा है qx बताओ कब 0 होगा, जब x की वैल्यू कितनी होगी, qx की ये 2 पॉलिनोमियल है हमारे पास, तो इस केस में तो 0 नहीं आई थी, हाँ इस केस में आई थी, तो x की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर 2 थी। ठीक है, Rx कब 0 हुआ, Rx का एक पॉलिनोमियल ये और एक पॉलिनोमियल ये, तो अगर हम इसमें देखें तो यहाँ तो 0 नहीं था, यहाँ पर है 0, है ना, तो x की वैल्यू 1 आएगी जब आपके पास Rx की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, देन Sx 3 पॉलिनोमियल थे ये रहे, इसमें से एक इस वाले में 0 थी और एक इस वाले में 0 थी, इस वाले में तो 0 था ही नहीं, है ना, तो x की वैल्यू एक बार 0 थी और एक बार कितनी थी, यहाँ 2 थी। क्लियर, चलिए आगे करते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल दैट इज पुट इन द पॉलिनोमियल px एंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम 0, दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। टॉपिक यही है हमारे पास आज का, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो वेरिएबल की वो वैल्यू जब आप उसे पॉलिनोमियल में पुट करो और पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए, वही वैल्यू क्या होती है, पॉलिनोमियल का 0 होती है। ठीक है, देखो अब यहाँ लिखा है नाउ लेट अस लर्न टू फाइंड द 0 ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर मतलब, लीनियर का मतलब क्या होता है, जिसमें वेरिएबल जो है उसकी जो डिग्री है वो 1 हो। ठीक है ना, चलो तो px = x - 1 है, अब आपको इसका 0 फाइंड करना है, तो आप क्या करो, इसको x - 1 को ही 0 के इक्वल रख दो, x की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो ये इसका 0 आ गया। ठीक है, अब 0 आपको फाइंड करना है, ऊपर वाले केस में जीरोस आपको दे रखे थे। ठीक है ना, अब यहाँ कह रहा है qx जो है 3x - 1 है, तो इसको 0 के इक्वल रख दो, तो 3x = में 1, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3, तो ये आपका आंसर। ठीक है, उसके बाद Rx कह रहा है x - 5 है, तो ठीक है Rx को क्या करो 0 के इक्वल रख दो, तो इसका मतलब x - 5 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी, तो ये इसका 0 हो गया। ठीक है ना, अब यहाँ पर px को 0 के इक्वल रख दो, तो इसका मतलब 5x - 1 = 0 आ जाएगा, तो 5x = 1, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/5 आ जाएगी।
ठीक है। फिर यहाँ कह रहा है क्यू एक्स इजिकल टू 3x, तो क्यू एक्स को क्या करो 0 के इक्वल रख दो, तो 3x इजिकल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। क्लियर। तो आसान था, जब जीरोस दे रखे हो तो वैल्यू पुट करके देख लो पॉलिनोमियल में वो उसका 0 है या नहीं। अगर 0 आ रही है पॉलिनोमियल की वैल्यू तो है, नहीं तो नहीं है। और अगर आपको जीरोस निकालने हैं तो जो पॉलिनोमियल आपको दे रखा है उसको 0 के इक्वल रख दो, आपका जीरोस निकल के आ जाएंगे। ठीक है ना। तो इसी के साथ वर्कशीट तो कंप्लीट हो गई हमारी आज की, वर्कशीट नंबर 52। नेक्स्ट वर्कशीट नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। चैप्टर हमने ये पूरा कर रखा है एनसीईआरटी से, तो आप वहां से इस चैप्टर को स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।